नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज। मैं हूं शबाना एजाज और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जारी सियासी उथल पुथल को लेकर। बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल जारी है, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसका क्या असर पड़ रहा है और खासकर बंगाल इससे किस हद तक मुतासिर हो रहा है, इसको लेकर आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बंगाल बांग्लादेश के बिल्कुल सरहदी रियासत है और साथ ही साथ जुबान और तहजीब में इकसानियत होने की वजह से ज़्यादातर बांग्लादेशी बंगाल हिंदुस्तान के अगर किसी शहर का रुख करते हैं तो वो बंगाल के शहर कोलकाता का रुख करते हैं, इलाज के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं। लेकिन जो सियासी उथल पुथल जारी है उसका क्या कुछ असर पड़ा है, इस ताल्लुक से आज हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी नूरुल्लाह जावेद, जिनकी बांग्लादेश की सियासत पर गहरी नज़र है। हम उनका अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। क्या कहेंगे जो सियासी उथल पुथल हम कहें कि शेख हसीना के बाद जो सियासी सूरत हाल हुई बांग्लादेश की, किस तरह से देख रहे हैं उसको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश में जो हसीना का जो दौर इक़्तिदार रहा है, 15 साल से ज़ायद का दौर इक़्तिदार जो रहा है, और उसके बाद जो वहाँ पे जो कोटा सिस्टम के खिलाफ एजिटेशन शुरू हुआ और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के कोटा सिस्टम के खिलाफ, नहीं स्टूडेंट नहीं, वहाँ पे बांग्लादेश में ये एक कानून था, रेगुलेशन था कि जो लोगों ने लिबरेशन जो बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा लिया उनके खानदान को 30% रिजर्वेशन था। तो उस कोटे के नाम पे हसीना के जो लोग थे उनकी तरह से दादागिरी थी और अपने मखसूस लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा था। मतलब एक तरह से बांग्लादेश में हम अगरचे हमारे पास खबर आ रही है कि बांग्लादेश में आ रही जुबाने में कि बांग्लादेश की मईशत जो है बहुत ऊपर जा रही है। हकीकत ये था कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, वहाँ पे नौकरी महदूद होती जा रही थी। तो एक तरह से नाराजगी, हाँ, आवाम में, नौजवानों में गुस्सा था कि भाई हम पढ़ लिख के भी हमारी नौकरी नहीं होनी है, नौकरी तो उसी चंद मखसूस खानदान को नौकरी होनी है। तो इन्होंने कहा कि भाई इस कोटा सिस्टम खत्म करो। उसके लिए हसीना ने उसको जिस अंदाज से लिया और उसके खिलाफ जो क्रैक डाउन किया, उसके बाद गुस्सा बढ़ता चला गया, सारी दुनिया ने और देखा उसका जो हमने देखा। लेकिन आज जो सूरत हाल है उसको लेकर सवाल मेरा पहला यही होगा कि बंगाल की जो सियासी जमातें हैं वो बांग्लादेश के इस इशू पर इतने सख्त क्यों हैं, क्यों कोलकाता में इस तरह एहतजाज? देखिए, बंगाल की सियासी जमात नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मीडिया भी, जो नेशनल मीडिया जो बिल्कुल से उसको उनका रवैया बहुत जारिहाना है और इस तरह जारिहाना है कि लगता है वो, और अफसोसनाक बात यह है कि कोई भी मीडिया जो रिपोर्टिंग हो रही है, कोई भी बांग्लादेश में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। सब यहाँ से बैठे बैठे हम बोले वहाँ अकेले में बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म किस तरह से हो रहा है? कितने अराई ज्यादा हो रही है, वो उस तरह से एक तरह से बयानिया बनाया जा रहा है कि मुसलमान जो है वहाँ पे हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने वो हमारी मीडिया में भी चंद बाद में नेशनल मीडिया में ज़्यादा तस्वीर आई कि जब हसीना के बाद मुसलमानों ने मस्जिदों मंदिरों के बाहर, गिरजाघरों के बाहर जाके हिफाजत की। लेकिन कुछ हमले हुए हैं, देखिए इस हमले का कोई जवाब नहीं, लेकिन हमला इसलिए हमले नहीं हुए हिंदू थे, क्योंकि हसीना के साथ बांग्लादेश के हिंदू बड़ी तादाद में खड़े थे। हसीना अपने आप को बांग्लादेश में इस तरह से पेश किया था कि हम हैं तो आपके वहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिशियन भी थे बांग्लादेश में जिनके घरों पर हमला, हाँ, मुस्लिम के हुए। और जैसे इंडिया में मान लें, इंडिया में जैसे कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में एक फेमस है कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। ये पार्टियां जो है अपने आप को बताती है कि हम मुसलमानों की हिफाजत करने वाली हैं। ये अलग सवाल है कि भाई मुसलमानों की हिफाजत कितनी परसेंट हो रही है, कितनी परसेंट नहीं हो रही है, ये सवाल अपनी। लेकिन एक तरह से बयानिया बना हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है समाज में कि भाई ये पार्टियां जो है मुसलमानों को फेवर करती हैं। इसी तरह बांग्लादेश में हसीना का एक नैरेटिव था कि हसीना के साथ हिंदू खड़े और हसीना हिंदुओं के साथ खड़ी है। अब जाहिर बात है कि एक बड़ी सरकार गिरी है और जिस अंदाज में गिरी है उसके बाद अपनी नाराजगी गिरी थी सारे लोग। अब देखिए जो शेख मुजीबुर रहमान जी बांग्लादेश में, उनके वजह से भी तोड़ा गया, उनको बेइज्जती की गई। लेकिन अब 2-3 महीने के बाद जो कुछ उस वक्त वहाँ हो रहा है, इस्कॉन के पादरी की गिरफ्तारी के बाद से जो कुछ हो रहा है, उसको ये कहना है कि बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये इस्कॉन के जो पुजारी हैं, जो उनके जो पुरोहित हैं, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसके बाद से ही तो सारा, हाँ, लेकिन मीडिया में जिस तरह से आ रही है, वहाँ पे खुद वहाँ के कुछ गैर मुस्लिम लीडरान जो है, कल यूनुस जो है वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात किया और उसमें जो रिपोर्टिंग खुद मैंने देखा, वहाँ के जो 2-3 बड़े जो अखबार हैं, आलू प्रथम और इसे डेली स्टार, बंगला, ये ढाका ट्रिब्यून वगैरह के जो इदारे आ रहे हैं, उन इदारों में नाराजगी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी मीडिया के बारे में है कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है हमारे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें लिख रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि बंगाल की सियासी जमातें, बीजेपी या हिंदू जमातें क्यों इतना यहाँ पे एहतजाज कर रही है, यहाँ तो ममता का मामला तो है नहीं,
तो दो तीन मकसद है मुझे जो लगता है कि भाई ये ममता बनर्जी खुद ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल पहले दिन इन्होंने कहा कि भाई इस मसले में ज्यादा नहीं बोलेंगे, सेंटर को इस मामले में सेंटर का जो सेंटर की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हमारी पॉलिसी, हम उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन सेकंड दिन असेंबली में आके बोली वो मंगल या बुध के दिन कि नहीं वहां पे फौज भेजा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा से बात की जाए, अमन फौज भेजी जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि खुद अगरतला में बांग्लादेश की हाई कमीशन तोड़फोड़ हो गई, तो सर बांग्लादेश से मुतालबा कर दे कि भाई इंडिया में फौज भेजी जाए। तो इसका मतलब है कि सियासी बयानबाजी से ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां दरअसल बंगाली वोट, आप रिपोर्टिंग किया है आपने बंगाल में गांव-गांव जाके कि 2021 का जो इलेक्शन था वो ममता बनर्जी ने क्या कह दिया था कि हम बंगाली हैं और हम ही बंगाली सकाफत को बचा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू बंगाली के साथ जो कुछ हो रहा है। तो ये जमातें ममता बनर्जी से वो वाला नैरेटिव छीनना चाहती है कि बंगाली है, ममता बनर्जी बंगाली है लेकिन बांग्लादेश की बंगाली के बारे में बात नहीं करती। क्योंकि आप देखें कि बंगाल में जो बीजेपी की सियासत है वो दूसरी तरह की सियासत है। बंगाल में बीजेपी को सियासी जमीन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन वो लेकिन ममता बनर्जी जो है हिंदू मुस्लिम का काट के लिए बंगाली काट खेल रहे हैं। उसी बंगाली काट की छीनने की कोशिश है कि ममता बनर्जी बंगाली है लेकिन हिंदू को बचाने के लिए मोदी जी काफी है, और इस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। जो ये हालात इस तरह से हुए तो इसका असर खासकर जो आप देखें कि दो मुल्कों के अगर इस तरह के हालात होते हैं तो माशी तौर पर जो है वो ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। तो ऐसे में बंगाल में आप देखें कोलकाता में जिस तरह से हर दिन हज़ारों की तादाद में बांग्लादेश के लोग आते थे, इलाज के लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे, वो बिल्कुल ठप पड़ा है, ऐसा लगता है आपको? जी जी जी, आपने जो दो चीज़ें हैं जो बांग्लादेश और इंडिया का ताल्लुक है। अव्वल तो ये कि बांग्लादेश जो है प्रोड्यूस कम करता है, कंज्यूमर ज़्यादा कर लेता है। बांग्लादेश से इंडिया में सामान कम आते हैं बल्कि इंडिया के सामान वहाँ जाते हैं। तो एक जो ताल्लुक है बांग्लादेश का वो ये कि बांग्लादेश हमारे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारे सामान पे, लेकिन जो खरीदता है तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। हम बेचने वाले हैं, देने वाले हैं, बेचने वाले, लेकिन एक तो ये ताल्लुकात है। सेकंड ये कि कलकत्ता में, हमारे कलकत्ता शहर में, बेंगलोर में और साउथ इंडिया के बड़े शहरों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। जो इंडिया में जो सरकारी रिपोर्ट उसके मुताबिक अगर 100 बाहर के लोग आते हैं उसमें से 40 बांग्लादेशी होते हैं। लेकिन अभी जो अपोलो हॉस्पिटल का जो कमेटी है, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज AHEL, उसने बतलाया है कि अभी जनवरी से लेकर जून तक 20% लोग कम हो गए हैं, 20% लोग कम हो गए हैं। इसी तरह मैक्स जो बेंगलोर का बड़ा हॉस्पिटल है मैक्स, उसने भी कहा है कि हमारी तादाद में 20% कम हुई है। लेकिन अपोलो और कलकत्ता के तमाम बड़े नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप देखें, आप रिपोर्टिंग करें तो मालूम हो जाएगा कि तमाम रिपोर्टिंग हॉस्पिटल जो है पेशेंट नहीं आ रहे हैं। अब आज ही आनंद बाजार पत्रिका जो यहाँ का बड़ा अखबार है बंगला, उसने एक रिपोर्ट दिया है कि कोरोना के बाद से ही इंडिया में बांग्लादेशी कम आ रहे हैं और उसकी वजह से कलकत्ता के बिजनेस जो है ठप पड़ा है। और अब हसीना के बाद जो वहाँ की जो सूरत हाल हुई है और इंडिया ने वीज़ा के वाले सक्रिय किया है तो इंडिया के बिजनेस पे अच्छा खासा असर पड़ा है। जो बड़ा बाजार मर्चेंट जो एसोसिएशन है उसने भी इस बात को कहा कि हमारा बिजनेस जो है ठप पड़ा है। तो एक जैसे यहाँ पर 2-3 तरह के लोग आते हैं बांग्लादेश से, एक तो इलाज कराने के लिए में आते हैं, नंबर 2 छोटे छोटे कारोबारी आते हैं जो सामान खरीद के ले आते हैं, थर्ड आते हैं घूमने फिरने वाले। तो जो ये लोग जो आते हैं हमारे इलाज करने के लिए सनी के हॉस्पिटल पे आते हैं, बल्कि होटल में रहते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, खाना खाते हैं। तो उनसे पूरा एक न्यू मार्केट का जो इलाका है हमारा, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, न्यू मार्केट के इलाके में संदल स्ट्रीट, मार्कुस स्ट्रीट, जो पूरा इलाका है, पार्क स्ट्रीट का जो पूरा इलाका है, उसमें 70% होटल सब खाली है। होटलें जो खाने के होटल में बहुत सारे होटल बंद कर दिया है अपने, हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं मार्कुस स्ट्रीट का जो इलाका है उसमें कई छोटे छोटे होटल बंद हो गए हैं। उनके पास भाई 100 आते थे, अब 4 आदमी 5 आदमी खाना खाने आ रहा है। उस इलाके में रोजाना 20 से 30 बसें आती थी, अब 5 बस 4 बस आ रही है। तो इस तरह से बिजनेस ठप हुआ है। लेकिन उस ठप में ये तो है, लेकिन आप देखिए कि डॉक्टरों ने भी एक जिस तरह से कहा कि हम इलाज नहीं करेंगे, इसका भी एक इस लोगों पे असर पड़ा। और ये भी इस तरह के बयानबाजी भी अगर हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है भाई, हुकूमत तो वीज़ा दे रही है, हेल्थ के लिए वीज़ा दे रही है, थोड़ी सख्ती हुई है, लेकिन सख्ती मतलब आम वीज़ा घूमने जाने के, हेल्थ वीज़ा हुकूमत ने कभी बंद, कोरोना के ज़माने में बंद नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का अपना जो सरकारी मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ ये नहीं कि हम इलाज नहीं करेंगे बांग्लादेशियों का। और दुनिया में डॉक्टर का जो एथिक्स है
मेडिकल एथिक्स के भी खिलाफ है कि आप किसी को इनकार कर दें। तो ये जो बीजेपी वाले हैं या हिंदुत्व वाले हैं, वो हर एक सवाल को जो है हिंदू नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। भाई एक आदमी आपके यहाँ आ रहा है तो आपका भी बिजनेस जुड़ा हुआ है ना, आपके यहाँ लोग भूख मरेंगे, उसके लिए जो लोग आप ऐलान नहीं करेंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो उनके जो लोग को नौकरी से निकाला जाएगा, और जिन लोगों को, उनका कौन देखने वाला होगा। हमने बहुत सारी बातें की बांग्लादेश की सूरत हाल पर, बिजनेस की सिचुएशन पर, लेकिन आप देखेंगे ये जो सूरत हाल है बांग्लादेश में, इससे भारत के मुसलमान क्या मुतासर होंगे, या हाँ देखिए ये जो सवाल टारगेट बनेंगे। हाँ टारगेट इसलिए बनेंगे कि दुनिया में क्या है कि एक चीज है कि एक मीडिया जो है, हिंदुस्तानी मीडिया जो है बिलखुसूस बहुत सालों से ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू अकलियत, ईसाई अकलियत या सिख अकलियत महफूज नहीं है। तो एक तरह से उनके नाम पे नफरत फैलाई जा रही है। तो जाहिर बात है कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, रद्द-ए-अमल में कौन लोग टारगेट पाएंगे, मुसलमान आएंगे, आप यहाँ के अकलियत में टारगेट आएगा। और सेकंड सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का एक नियम है कि मोहब्बत के जवाब में जरूरी नहीं कि मोहब्बत मिलेगा, लेकिन नफरत के जवाब में आपको नफरत ही मिलेगा। तो बांग्लादेश के नाम, बांग्लादेशी के नाम पे जो इंडिया में जो जुल्म होता है, कोई मुसलमान उसको अब आपको तंग करना, उसको बोल दे साला बांग्लादेशी है, इस तरह से गाली देके आप बोल देते हैं बांग्लादेशी है। आप बम्बई में बोल देते हैं कि बांग्लादेशी भर गया है, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ कोई दो आदमी मिला, तो बांग्लादेशी के नाम पे जो नफरत फैलाई गई है यहाँ पे, उसका असर वहां पर भी हुआ है। अब जो मुल्क आपका एहसान बार था कि भाई आपकी वजह से हम वजूद में आए हैं, हम आपके से आजाद हुए हैं और हमारा एक मुल्क बना है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो वहाँ पर तीसरी नस्ल खड़ी हो रही है। और जो मुजीबुर रहमान का दौर खत्म हो गया, हसीना का दौर खत्म हो गया, अब तीसरी नस्ल वहाँ पे जवान हो रही है, पढ़ लिख रही है। उस नस्ल को ये लगने लगा है कि हम इंडिया के लोग हमें घटिया निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमारी मीडिया में इस तरह की खबरें भरी पड़ी हैं जिसमें हम आए दिन नफरत का इजहार करते हैं बांग्लादेशी के नाम पे। सीए क्या है, एक तरह से नफरत का ही अलामत है कि भाई हम बांग्लादेशी को नहीं लेंगे। और आसाम में जो कुछ हो रहा है बांग्लादेशी के नाम पर हमारे सामने, तो यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका असर वहाँ नहीं पड़ेगा, ये है। और सेकंड जो आपने कहा कि इसका मैनुअल क्या असर पड़ने वाला है, तो दो तीन, एक तो भाई हमारा मेडिकल सिस्टम कलकत्ता शहर का ही नहीं बल्कि बेंगलोर का भी, बम्बई के भी और मुल्क के दीगर हिस्सों का भी एक तरह से ठप पड़ने वाला है। और सिर्फ मेडिकल क्या, उससे मेडिकल के आसपास जो दुकानें थी, राय होटलें थे, सब बहरान की कैफे से गुजर रहे हैं। वो नई मार्केट के इलाके में लोग परेशान हैं, क्योंकि एक एक दुकान का किराया 20 लाख, 50,000 60,000 किराया है, वहाँ पे किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जाहिर दुकान बंद कर भागेंगे वहाँ से। वो दवा मेडिकल स्टोर खोले, दवा नहीं बिक रही है क्योंकि उनसे चलता था। अब मेडिकल स्टोर वाले, एक मेडिकल स्टोर वाले खुद मुझे बताया कि हम 50,000 का किराया है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, 3 स्टाफ रखे हुए हैं, कुछ तो कम कटौती आएगी। और इसी तरह से भारत जो है इंडिया बांग्लादेश को सबसे ज्यादा जो देता है, कपास देता है, रुई सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है। और भारत सबसे ज्यादा, अगर कारोबार बंद होता है तो इंडिया के भी लोग मुतासिर होंगे। क्योंकि एक तरह से लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद कि यहाँ के जो कपड़ा इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश जो है सब पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा कपास फराहम करता है। तो वहाँ चूंकि इंडिया कपास नहीं देगा तो वहाँ कारखाने बंद होंगे। यहाँ कारखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि चीन मुंह बैठा हुआ है, मलेशिया वहाँ पे मुतवालिल खड़ा हुआ है, और दूसरे इंडोनेशिया भी कपास अच्छा उगा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप बांग्लादेश का बंद होगा तो आप फायदा उठाइएगा, लेकिन एक तय है कि आपको रुई वहाँ जाना बंद हो जाएगा तो यहाँ के काश्तकार और उससे जुड़े हुए खानदान और खेतों में काम करने वाले लोग मुतासिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह जावेद जो हमारे साथ थे, जिन्होंने एक तफसीली गुफ्तगू की बांग्लादेश के जो सियासी सूरत हाल है और उसका असर खासकर जो हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है उस पर उन्होंने एक तफसीली बातचीत की। और सबसे अहम बात वो यही थी कि जिस तरह से आप देखें कि जो सियासी उथल पुथल बांग्लादेश में जारी है और जिस तरह से वहाँ की अक़लियतों को लेकर मीडिया में जो बयानात दिए जा रहे हैं उसका असर हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहीं भुगतना ना पड़े। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले ना मिले, लेकिन नफरत का जवाब नफरत से मिलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रोपेगेंडा है उससे अलग हटकर अपने मुल्क को मजबूत बनाने के ताल्लुक से सोचा जाए, यहाँ की सूरत हाल पर बातचीत की जाए। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम नहीं ख़त्म होता है, लेकिन हम एक बार फिर आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने राय से, अपने जो मशवरे हैं उससे भी हमें आगाह करें।